PASS method for putting out a fire. In this video, we'll teach you how to properly use a fire extinguisher using the PASS method. When fire strikes at your workplace, be sure to follow these 3 steps. Step 1. Check to make sure the fire extinguisher you have on hand is the correct type of extinguisher to extinguish the type of fire. Type A is used for ordinary combustibles such as wood and paper. Type B extinguishers are used on flammable liquids like gasoline and oil. Type C is for electrical fire, so they can be used on faulty outlets and appliances. Type D is used on flammable metals such as magnesium and titanium. And Class K extinguishers are used when fires involve cooking media, fats, grease, and oils. All commercial cooking sites such as restaurants need this extinguisher. If you don't feel you can safely put out the fire, exit the building immediately. Step 2. With the extinguisher in hand, step 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Use the PASS method to put out the fire. P. Pull the pin so that you're able to discharge the extinguisher. A. Aim the extinguisher nozzle at the base of the fire. S. Squeeze the lever to discharge the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. S. Sweep. Pointing the extinguisher at the base of the fire, move the extinguisher from left to right or back and forth in a sweeping motion until the fire is out. When the fire is out, continue to watch the fire to ensure the fire does not ignite once again. If the fire comes back, repeat the PASS method. Recap: P. Pull the pin. A. Aim. S. Squeeze. And S. Sweep. Remember, fires can be harmful and fatal, so do not put the fire out yourself unless it's safe to do so. At CQ Fire and Safety, we are a one-stop shop for your fire and safety needs, keeping business OSHA compliant and up to NFPA standards. For more info, visit www.cqfireandsafety.com. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है, और वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है और इसको आसानी से यूज करने के लिए एक 4 अक्षरों का छोटा सा कोड बस आपको याद रखना है, PASS यानी पास। देखो, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स या पब्लिक प्लेसेस में आपको हमेशा ही डोर या एग्जिट की तरफ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार से उतारते हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखते हो कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आग बुझाने की जगह अपनी जान बचा के भागने का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट एग्जिट पर ही खड़े हो। एक छोटी सी स्टोरी की मदद से आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना सिखाऊं तो बात वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी 2023 की है। मैं फाइनल ईयर में अपने कॉलेज में मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूं। अचानक खबर मिलती है कि फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में आग लग गई है, और वहां हम पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरी क्रश का छोटा भाई बुरी तरह आग में फंस गया है। मुझे पता है कि अपनी क्रश का भी क्रश बनने का इससे बढ़िया मौका मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं दौड़ के फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया। अब इसे यूज करने के लिए जो पहले एक कोड मैंने आपको बताया था, पास, उसमें पहले P का मतलब है पुल। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर को आप पहली बार हाथ में लोगे तो ऐसी पिन लगी हुई मिलेगी। ये एक तरीके से सेफ्टी लॉक है। आपको ये पिन पुल करनी है और फेंक देनी है। ध्यान रहे, किसी फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा ब्लू लॉक भी मिल सकता है। पिन निकलते ही इसको भी निकाल के फेंक देना है। पास में A का मतलब है एम। नेक्स्ट, अब मैं इस होस पाइप को अपने फायर टारगेट पर एम करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि बेटर टारगेटिंग के लिए होस पाइप को एकदम एंड से पकड़ना है। अगेन, पास में पहले S का मतलब है स्क्वीज। फाइनली अब मैं अपने राइट हैंड से ही इस ट्रिगर को स्क्वीज करूंगा यानी दबाऊंगा, और कुछ इस तरीके से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकलने लग जाएगा। अब जब तक मैं अपनी क्रश के भाई को आग से बचा रहा हूं, तब तक आपको ये बता दूं कि अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। अब बैड न्यूज ये है कि सिर्फ 45 सेकंड में ये एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाएगा, इसलिए आग को जल्दी से जल्दी बुझाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काम आता है पास कोड का लास्ट वाला S, जिसका मतलब है स्वीप। यानी कि एक बार फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया, उसके बाद मैं होस पाइप को ऐसे धीरे धीरे स्वीप जरूर करूंगा, यानी हिलाता रहूंगा। इसके अलावा आग को जल्दी से जल्दी बुझाने के लिए 2 खास बातों का और ध्यान रखूंगा कि जब मैं ट्रिगर को स्क्वीज कर रहा हूं तो इसको पूरी तरह से दबाऊं, पार्शियली नहीं। दूसरा ये कि होस पाइप को इस तरीके से टारगेट करूं कि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को आग के बेस में मारूं, ऊपर फ्लेम्स में नहीं। कांग्रेचुलेशंस, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है, लेकिन अभी भी 3 बातें ऐसी हैं जो अगर आपको ना पता हो तो आप आग मुश्किल ही बुझा पाओगे। नंबर 1, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज आपको बताता है कि एक्सटिंग्विशर चार्ज्ड है भी या खाली पड़ा है, इसलिए पिन निकालने से भी पहले आपको ये कंफर्म करना है कि प्रेशर गेज ग्रीन पर होना चाहिए। नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते वक्त जैसे जैसे आप आग के नजदीक जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको नीचे झुकते जाना है। इसके पीछे बहुत ही बेसिक साइंस है। एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और स्मोक की डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब एयर भारी है और स्मोक हल्की है,
इसलिए एयर जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास रहेगी और स्मोक हाइट पर रहेगी। दैट इज वाई अगर आप झुक के चलोगे तो एयर इनहेल कर पाओगे और खड़े रहोगे तो जो ऑब्जेक्ट्स जल रहे हैं उनकी स्मोक आपके अंदर जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स होते हैं वो तो स्मोक रूम में क्रॉल करके ही आग बुझाते हैं। नंबर 3, सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स सेम नहीं होते। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि वो ए, बी या सी में से किस टाइप की आग बुझा सकता है। अगर आप ए टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को बी टाइप की फायर पर यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए समझो कि ए, बी और सी टाइप की फायर का मीनिंग क्या है। देखो, ए फायर वो होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक और रबर में लगी हो, या फिर ऐसे याद रखो कि ए फॉर ऐश, यानी ऐसी चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ देती हैं। इस क्लास ए फायर के लिए आप पानी भी यूज कर सकते हो, एक्सटिंग्विशर की नीड भी नहीं है। क्लास बी फायर वो होती है जो फ्लेमेबल लिक्विड या गैस की वजह से लगी हो, जैसे पेट्रोल से लगने वाली आग या फिर घर में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग। क्लास सी फायर वो होती है जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हो, जैसे घर में बिजली का तार जलने से लगी हो या मोटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स में लगने वाली आग। मैक्सिमम फायर জরুরি উদ্ধার পদ্ধতি উদ্ধারকারীর সংখ্যা হিসাবে জরুরি উদ্ধার পদ্ধতিটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির জন্য, একাধিক ব্যক্তির জন্য, মানে একের অধিক ব্যক্তির জন্য। একজন ব্যক্তির জন্য যে প্রথম পদ্ধতিটা রয়েছে তা হচ্ছে হিউম্যান ক্রেস। যদি কোনো ব্যক্তি এক পায়ে আঘাত পায় তাকে যে পদ্ধতির মাধ্যমে রেস্কিউ করা হয় তাকে বলা হয় হিউম্যান ক্রেস। এখন যে পদ্ধতিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে পিকে ব্যাক। যদি কোনো রোগী বা ভিকটিম যদি দো পায়ে আঘাত পায় তাকে পিঠের উপরে করে যে পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, তা হচ্ছে পিকে ব্যাক। 3 নম্বর যে স্ক্রিনে পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন এটি সাধারণত উদ্ধার করা হয়ে থাকে শিশু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতির নামটি হচ্ছে ক্যাডল ক্যারি। এরপর যে পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন একজন ব্যক্তির জন্য তা হচ্ছে ফায়ারম্যান লিফট। রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এই পদ্ধতিতে উপর থেকে নিচে নামিয়ে আনা হয়ে থাকে। এটির নাম হচ্ছে ফায়ারম্যান লিফট। এখন স্ক্রিনে যে পদ্ধতিটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে রিমুভার ডাউন স্টেয়ার্স পদ্ধতি। কোনো ব্যক্তি যদি সিঁড়ির কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে বা সজ্ঞান থাকে তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামানোর জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে রিমুভার ডাউন স্টেয়ার্স পদ্ধতি। একজন ব্যক্তির জন্য সর্বশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ফায়ারম্যান ক্রল। বিধ্বস্ত ভবনে এমন অংশে রোগী আটকা অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে আছে, সেখানে একজন উদ্ধারকর্মী দাঁড়াতে বা বসতে পারবে না, সেখান থেকে উদ্ধার করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে ফায়ারম্যান ক্রল পদ্ধতি। স্ক্রিনে এখন যে পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 2 জন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। 2 হাতের আসন। রোগী হাঁটতে না পারলে মাথায় ক্ষত থাকলে 2 জন উদ্ধারকর্মী তাদের প্রত্যেকের এক হাত অর্থাৎ 2 জনের 2 হাত ব্যবহার করে রোগীকে হস্তান্তর করতে পারবে। 2 জন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য 3 হাতের আসন। রোগীর ওজন একটু বেশি হলে 2 হাতের আসনের পরিবর্তে 3 হাতের আসন ব্যবহার করতে পারবে। 4 হাতের আসন। রোগীর ওজন একটু বেশি হলে 3 হাতের আসনের স্থলে 4 হাতের আসন ব্যবহার করতে পারবে। যদি অধিক পরিমাণ ভিকটিম যদি ভারী হয় তাহলে 4 হাতের আসনের মাধ্যমে রেস্কিউ করতে পারবে। 2 জন ব্যক্তির জন্য সর্বশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ফর অ্যান্ড আফট মেথড পদ্ধতি। রোগীর পেটের নাড়িভুঁড়ি যদি বের হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে বা পেট কেটে যায়, ভিকটিমকে ব্যান্ডেজ দিয়ে যে পদ্ধতির মাধ্যমে রেস্কিউ করা হয়, উদ্ধার করা হয় তা হচ্ছে ফর অ্যান্ড আফট মেথড পদ্ধতি। এটি হচ্ছে রেস্কিউর সর্বশেষ পদ্ধতি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।